अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबीना ख़ान, जो कि एक सोशल एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती हूँ, आज पहली बार मैं इस फेसबुक पर लाइव आई हूँ। पहली बार फेसबुक पर लाइव आने का मेरा कोई मकसद है, क्योंकि मैं अभी आज तक कभी लाइव नहीं आई और आना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी जो आप सबसे बात करके उस बात को समझा भी जा सकता था, उस बात को दूर भी किया जा सकता था। जैसा कि आप सबको पता है कि लखनऊ घंटाघर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चला, एक प्रोटेस्ट चला CAA NRC को लेकर। अभी हाल ही में एक महिला ने एक ऐसा लाइव वीडियो शेयर किया है, मुझे लगता है कि शायद बहुत लोगों ने उस लाइव वीडियो को देखा भी होगा और सुना भी होगा। मैंने भी उस लाइव वीडियो को सुना और उस लाइव वीडियो को सुनकर थोड़ा तकलीफ हुई है। और मुझे ही नहीं तकलीफ हुई, उस आंदोलन से जुड़ी सभी महिलाओं को उस लाइव वीडियो से बहुत तकलीफ हुई है। उस महिला ने उस लाइव वीडियो में ये बोला है कि घंटाघर पे जो महिलाओं ने इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को शुरू किया, वो झाड़ू पोछा करके वहाँ तक पहुँची हैं और अपने गले फाड़ती थीं। तो मैं इस फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर मैं उनको ये बताना चाहूँगी और बहुत एहतराम के साथ ये बताना चाहूँगी कि ये जो झाड़ू पोछा है ना, ये हमारी महिलाओं की एक निशानी है, महिला होने की। सबसे पहले हम बेटी हैं, उसके बाद हम बीवी हैं, उसके बाद हम माँ हैं, उसके बाद और रिश्ते हैं एक महिला के, वो सब एक औरत में छुपे होते हैं। और जब हम उस रिश्तों को मिलाकर एक औरत बनते हैं ना, तो उसमें झाड़ू पोछा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि हम एक महिला हैं, आम महिला। तो मुझे फ़ख्र है कि हम झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं हैं और उन झाड़ू पोछा महिलाओं ने उस आंदोलन को छेड़ दिया घंटाघर पे, जो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि कोई छेड़ पाता घंटाघर जाकर। हमें फ़ख्र है कि हम झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं हैं जिन्होंने उस आंदोलन को छेड़ा, जिसने योगी की रातों की नींदें हराम कर दी, उनको सुख चैन की नींद सोना हराम कर दिया और यहाँ तक योगी की तानाशाही प्रशासन को भी जीना हराम कर दिया। रात रात भर उनकी प्रशासन सो नहीं पाती थे, हम उनको चैन की नींद सोने नहीं देते थे, वो हमें क्या जगाते, हम उन्हें सोने नहीं देते थे। हम झाड़ू पोछा वाली महिलाओं ने वो कर दिखाया है। हम झाड़ू पोछा वाली महिलाएं हैं, हमें फख्र है क्योंकि हम घरेलू महिलाएं हैं। हम झाड़ू पोछा वाली महिलाएं हैं क्योंकि हम अपने घर से निकलते थे तो अपने शौहर की खिदमत कर कर, उनकी फरमाइशें पूरी कर कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर, अपने सास ससुर की खिदमत कर कर, सारे कामकाज को करके उस घंटा घर पर जाते थे और 24-24 घंटे देते थे, पूरी रात गुजारते थे। हमें किसी TRP की जरूरत नहीं थी, हमें अपने अधिकारों की जरूरत थी, हमें अपने देश को बचाना था और हमें अपने संविधान को बचाना था। हम संविधान बचाने निकले थे, अपने देश को बचाने निकले थे और इस CAA NRC के काले कानून के खिलाफ निकले थे। हमें फख्र है कि हम झाड़ू पोछे वाली महिलाएं हैं। मैं बार बार कहती रहूंगी कि मैं झाड़ू पोछा वाली महिला हूं और मुझे अपने झाड़ू पोछा अपने घर में, परिवार में करने से कोई शर्म, कोई गुरेज नहीं है और मैं अपने घर में झाड़ू पोछा करती हूं और करती रहूंगी। दूसरी बात, ये जो घंटाघर की इमारत है ना, ये हमारे पुरखों की देन है। हमारे पुरखों की देन हमारे लिए बहुत अहम रखती है। तो मैं इस घंटाघर की बहुत इज्जत करती हूँ। ये हमारे दिलो जान से भी ज्यादा अजीज है। ये कि TRP का कोई TRP की तामीर नहीं है जो हम TRP के लिए इसको यूज करते हैं, लेकिन हाँ, इस घंटाघर से हमारे आंदोलन की पहचान बनी है। ये घंटाघर हमारे दिलों में बसता है और बसता रहेगा। मैं इस घंटाघर की बहुत इज्जत करती हूँ, करती रहूंगी। लेकिन दूसरी बात, अगर किसी को लाइव आकर हमें झाड़ू पोछा वाली महिलाएं बोला गया है तो हम उनको शुक्रिया भी कहना चाहते हैं कि आपने कम से कम हमको बताया कि ये चीज बताई कि हम एक घरेलू महिलाएं हैं, क्योंकि ये काम सिर्फ एक घरेलू महिलाएं कर सकती है।
झाड़ू पोछा करना हर किसी महिला के अंदर हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि जिनको सिर्फ टीआरपी करनी आती वो घंटा घर सिर्फ आधे घंटे के लिए आते थे, मेकअप करके आते थे और आते ही मीडिया के सामने खड़े हो जाते थे, अपनी बाइट देते थे और निकल जाते थे। लेकिन हमने 24-24 घंटे घंटा घर में देकर उस आंदोलन को 60 दिन तक चलाया है। उसमें हम लोगों ने डंडे भी खाए हैं, प्रशासन का जुल्म सितम भी सहा है और प्रशासन का ऐसा दमन सहा है कि हम लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं उनसे मैं गुजारिश ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी बातें कर कर अपने कौम के बीच एक दीवार मत खड़ी करें। हम आपस में एक दूसरे से मिलकर चलें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग आपस में टूटते जाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं आज हमारा देश किस दौर से गुजर रहा है, और हम लोग आपस में नातिफाकी कर कर एक दूसरे को साथ में ना लेकर एक दूसरे को आपस में मुखालफत कर कर एक दूसरे से दूरी बनाकर अपने आप को और ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं। हमें जबकि इस टाइम पे एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सहारे से, एक दूसरे की समझ से अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहिए, अपने काम को मजबूत करना चाहिए। और दूसरी बात, एक अहम बात मैं आप दोनों लोगों के सामने बताना चाहूँगी कि अगर कोई महिला किसी को ये बात भी बोलती है कि पर्दे के पीछे मुखबरी कर रही हैं और पर्दे के सामने आंदोलनकारी बन रही हैं, जिस महिला ने भी ये पोस्ट किया है तो मैं चाहूंगी कि उनकी भी ये पोस्ट बहुत ज़्यादा शर्मनाक है किसी महिला के लिए ये करना। क्योंकि कोई भी महिला अगर वो घंटा घर पे आती थी तो वो सिर्फ आंदोलनकारी महिला थी, वो कोई मुखबर नहीं थी। अगर आप किसी एक महिला को भी मुखबर बोलेंगे तो वो किसी एक महिला के लिए उंगली नहीं उठेगी, वो सारी महिलाओं के लिए उंगली उठती है। इस बात को पहले आप समझ लें। और घंटा घर का पोर्टल चलाने के लिए, ये घंटा घर का पोर्टल शुरू करने के किसी एक महिला का सहयोग से ये पोर्टल नहीं शुरू हुआ है, ये एक बात आप समझ लें। ये हर उस महिला का पोर्टल है जिसने वहां पे दिनों रात अपना टाइम दिया है और प्रशासन के जुल्म सितम सहे हैं। और प्रशासन का, योगी सरकार का इस तरह से विरोध सहने के बाद उसने घंटा घर के इस आंदोलन को 60 दिन तक पहुंचाया। ये हर उस महिला का प्रोटेस्ट था, हर एक उस महिला का आंदोलन था। और मैं उन सारी महिलाओं का सम्मान करती हूँ, उनका आदर। किसी महिला के लिए ऐसी पोस्ट की गई है कि वो मुखबर थी या वो पर्दे के पीछे मुखबरी करती थी, सामने वो आंदोलनकारी थी, तो मैं गुजारिश करती हूँ कि ऐसी पोस्टों को जल्द से जल्द फेसबुक से डिलीट कर दिया जाए। क्योंकि ऐसी पोस्ट किसी एक के लिए नहीं, सारी महिलाओं पर उंगलियां उठाती है। और वो सिर्फ उन पे भी उंगली नहीं उठा रही है, वो आप पर भी उंगली उठा रही है जिसने इस पोस्ट को किया है। तो मैं चाहूंगी कि वो पोस्ट भी डिलीट हो जाए और इस तरह की बातें फेसबुक पे ना हो, इस तरह के वाद विवाद फेसबुक पे ना बढ़े। आपस में समझदारी से, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ से हमें अपने कौम को आगे बढ़ाना है। उस पर ज्यादा तवज्जो हो और उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि एक दूसरे से मुखालफत करके हम सिर्फ अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो एक दूसरे की मुखालफत को ख़त्म करके, एक दूसरे से दुश्मनी को ख़त्म करके, एक दूसरे के साथ से मजबूती से खड़ा होकर हमें इस देश के हर एक काले कानून के खिलाफ खड़ा होना होगा, भले वो किसी तरह का भी कानून हमारे केंद्र सरकार लेकर आई है। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें, ना कि एक दूसरे की मुखालफत करें। बस मेरी आप सबसे यही गुजारिश थी। इसी के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।